So hello guys, welcome back to my channel. So guys, in this video we are going to discuss some of the properties, or you can say the theorems of circles, class 10 ICSE maths. So without any delay, let's get started with the video. So circles की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। वैसे तो बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है, पर मैंने आपको समझाने के लिए इसको डिवाइड करा है। देखो, एंगल प्रॉपर्टीज, साइक्लिक प्रॉपर्टीज एंड टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो सबसे पहले एंगल की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जैसे सेंटर में अगर कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, और फिर सेगमेंट में कोई एंगल बन रहा है, जैसे अगर यहाँ पे कोई कॉर्ड होती, ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी कॉर्ड होती, तो ये सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, उसमें अगर कोई एंगल बन रहा है और सेंटर में कोई एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा ये इसका डबल होगा, ठीक है। दिस एंगल विल बी डबल और ये इसका हाफ होगा। फिर अब एक ही सेगमेंट में, मान लो यहाँ पे कॉर्ड है, एक ही सेगमेंट में दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई भी एंगल होता, मतलब रैंडम कुछ भी एंगल होते वो इक्वली होते एक ही सेगमेंट के। इमेजिनरी कॉर्ड होती तो, ठीक है, कॉर्ड है यहाँ पे इमेजिनरी, और यहाँ इस कॉर्ड के इस सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब ये डायमीटर है सी, जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। तो डायमीटर में या सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक। फिर मान लो एक टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट इसको टच करते हुए जा रही है, ठीक, मतलब सर्कल को किसी पॉइंट से सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। सो दिस एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ठीक, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर अगर मान लो कोई टेंजेंट है, ठीक है, और अगर हम सेंटर से उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। फिर आ जाते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस से जुड़े हुए जो 4 पॉइंट्स का एक क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। मैंने बहुत हिंदी में समझाने की कोशिश की, आई होप यू गॉट दैट। तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, यानी कि दे आर इक्वल टू 180 डिग्री। देखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, AC 180 डिग्री एंड DB 180 डिग्री, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? वही कि एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। CBX इज इक्वल्स टू ADC, ठीक। फिर एक और है, अब मान लो दो टेंजेंट है, ठीक है, दो टेंजेंट है और वो जा रही है। अच्छा, ये साइक्लिक में नहीं आता है, ये भी आपका साइक्लिक में नहीं है, ये भी साइक्लिक में नहीं है, सॉरी, ये आपका एंगल प्रॉपर्टीज में नहीं है और ये साइक्लिक में नहीं है। अब दो लाइंस है, ठीक है, सॉरी, एक टेंजेंट है और एक जो है सेकेंड है। अब वो कॉर्ड जो बाहर एक्सटेंड होकर किसी पॉइंट पे टेंजेंट के साथ मीट करती है उसको सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड है और एक टेंजेंट है, तो दिस AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB इंटू PC, PB इंटू PC, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB इंटू PC। अब टेंजेंट और सेकेंड प्रॉपर्टीज देखो, दो टेंजेंट है, सॉरी, ये टेंजेंट एक ही है, ओके, PT tangent, diameter and secant, ठीक। PT is a tangent, PB is a secant, then PT square is equals to PA into PB, यही तो बताया अभी मैंने, ठीक है। क्योंकि ये मैंने साइक्लिक में लिख दिया था तो मैंने इसमें भी लिख दिया है। अब एक सर्कल है, ठीक है, और उसके 4 पॉइंट सेंटर से, सॉरी, दो लाइन्स हैं जो कि सेंटर से फिर सर्कमफेरेंस को टच कर रही है, या फिर दो डायमीटर्स है हमारे पास, डायमीटर तो एक ही है पर दो तरफ से। सो दिस AP इंटू PB इज इक्वल्स टू CP इंटू CD,
ठीक। अब दो टेंजेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये वाली जो थ्योरम है या फिर जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वो जा रही है हमारी, दो टेंजेंट है, ठीक। अब ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, एंड ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। एंड ओ और पी 180 के इक्वल होगा, ओ और पी 180 के इक्वल होगा, ये और ये जो है 90 होंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट दैट। देखो, इफ द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कल देन इट इज कॉल्ड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिर एंगल इन द सेम सेगमेंट थ्योरम है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल विच आर्क सबटेंड एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, ठीक है। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया। फिर दूसरी थ्योरम है हमारी, इन अ सर्कल द एंगल इज इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल सेगमेंट ग्रेटर देन द सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल, ठीक है। सेमी सर्कल से बड़ा सेगमेंट है तो लेस देन राइट एंगल, और सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल ग्रेटर देन राइट एंगल, ठीक। दूसरी है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इफ द स्ट्रेट लाइन joining 2 points obtain equal angles at 2 other points on the same side of it, then the 4 points line of the circle that is are concyclic, ठीक है। अब देखो, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इधर देखो, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री और द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। यही वही सबके स्टेटमेंट्स है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। फिर इफ अ साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक, the exterior angle so formed is equal to the interior opposite angle. Next है हमारा, the tangent at any point of a circle and the radius through this point are perpendicular to each other, ठीक है, perpendicular to each other. Next, if two tangents are drawn to a circle from an external point, ठीक है, the tangents are equal in length, the tangents subtend equal angle at the center, ठीक है, the tangent are equally inclined to the line through joining the point and the center of the circle. The angle between the tangent is supplementary and the angle that they subtend at the center, ठीक है, of the angle that they subtend at the center. अब देखो, ये चीज़ ना एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि अगर ऐसे सर्कल्स बने हैं तो कितनी टेंजेंट जाएगी, दो सर्कल्स है तो 3, ठीक, ऐसे है तो 0, ठीक। फिर अगर एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट इस तरीके से भी जा सकती है ना, इंटीरियर कॉमन टेंजेंट, ठीक। फिर इफ टू सर्कल टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द straight line joining the centers of the two circle, point of contact lies on the straight line joining the centers of the two circle, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट है, टू सर्कल्स टच इफ द डिस्टेंस d between their centers is equal to the sum of their radii or equal to the difference of their radii. If two chords of a circle intersect internally or externally, then the product of their length of the segment are equal. देखो, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट आर इक्वल, बताया था ये भी मैंने। फिर if a chord of a tangent intersect externally, then the product of the length of the segment of the chord is equal to the square of the length of the segment of from the point of contact to the point of intersection. ये देखो, बताया था अभी। Then the very last topic of the video, alternate segment theorem. देखो, पहले तो statement, if a straight line touches a circle and from the point of contact a chord is drawn, the angles between the tangent and the chord are respectively equal to the angles in the alternate segment, ठीक है, angle are respectively equal to the angle in the alternate segment. बस यही था, इतना easy सा, ठीक है। So this was it for today guys. Do like, comment, share channel, subscribe, and if you like the video please do the things and
लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब एंड थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना एंड बाय बाय।